दुर्गापुरा के कृषि अनुसंधान केंद्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। मेथी, लहसुन एवं सौंफ के उत्पादन में भी दूसरे नंबर पर है। अजवाइन एवं धनिया के उत्पादन में भी तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ कई तरह की खेतियां होती हैं और हमारा किसान, जैसा कि मैंने बताया, हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर, जिसको अनाज का कटोरा कहते हैं, वहां सबसे ज्यादा गेहूं हमारा पैदा होता है। हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर कुछ फसलें हमारे सिर्फ बारिश पर आधारित फसलें होती हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों कि हमारी यह सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस राजस्थान के किसान को हर तरह से संबल देने का काम करेगी और हमारा राजस्थान का किसान हर क्षेत्र में आगे रहे, इसकी हमारी सरकार चिंता करेगी। मैं आपसे यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसानों की बहुत बड़ी चिंता है। आप देख सकते हैं, आजादी के 75 साल के बाद भी किसान को नारे लगाने के लिए तो बहुत पार्टियां आई। किसान के हित की बात करने वाली कई पार्टियां आई, लेकिन किसान के बारे में सोचने का अगर किसी ने काम किया है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले किसान के बारे में सोचने वाले, नारे देने वाले, गरीबी हटाने वाले नारे ही नारे देते थे, लेकिन उन्होंने धरातल पर काम नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हमारी जब सरकार आई राजस्थान के अंदर, तो हमारे चाहे पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत हो या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हो या हमारी अभी 3 महीने की हमारी सरकार आई है, हमने हमेशा किसान के बारे में सोचा है, किसान को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है। आपको ध्यान हो, माननीय भैरव सिंह शेखावत जी ने 1977 में जब सरकार जनता पार्टी के रूप में बनी थी, अंत्योदय योजना से गांव गरीब के लिए काम किया था और आपने देखा हो, काम के बदले अन्य योजना का प्रारंभ अगर देश में किसी ने किया तो भैरव सिंह जी शेखावत ने किया। अगर किसान के बारे में सोचने का काम किया तो भारत रत्न देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिन्होंने किसान के लिए गांव-गांव में सबसे पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से योजना चलाई और गांव-गांव में सड़क पहुंचाने का काम किया, जिससे किसानों का जीवन स्तर ऊपर उठे, किसान को सुगम रास्ता किसान को मिले। और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं नदियों से नदियां जोड़ने का काम इस देश में होना चाहिए, जिससे मेरा किसान का भला हो। मैं आज याद करना चाहता हूं चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने हमेशा किसान के हक की लड़ाई लड़ी। आज हमारा किसान ट्रैक्टर लेकर के सभी जगह चला जाता है। अगर किसी की देन है तो चौधरी चरण सिंह जी की देन है, क्योंकि उन्होंने किसानों के बारे में हमेशा सोचा था। जो किसानों के बारे में सोचा उसके बारे में हम बात करते हैं। चौधरी साहब हमेशा किसानों की चिंता करते थे और वही काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों की समस्या देखते हुए किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम किया, पहली बार काम किया तो देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मैं आपको सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं, चुनाव आते हैं तो कई पार्टियां आ जाती हैं, सपने दिखाने लग जाती हैं,
वादा करने लग जाती हैं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि इन वादा करने के वालों को आपने बहुत लंबे समय देखा है और आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देखा है। हमारी सरकार को अभी 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। आपने हमारी सरकार को भी देखा है। हमारी 3 महीने की सरकार ने कोई फैसला सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में लिया है तो वो किसानों के लिए लिया है। लगातार मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान को सबसे पहले आवश्यकता होती है तो पानी की होती है। 30 40 साल से चल रहे विवाद पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किए? अरे हम कहना चाहते हैं राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा के अंदर भी लंबे समय कांग्रेस की सरकार रही है, मध्य प्रदेश के अंदर भी लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कभी किसानों के लिए मन में इनके में भाव नहीं पैदा हुआ। किसानों के दर्द को नहीं समझा, किसानों के दुख को नहीं समझा। और आज किसान की स्थिति क्या हो गई है? अगर मैं पूर्वी राजस्थान की बात करूं तो कभी पानी से किसान परेशान रहता था, आज वो पानी के लिए परेशान है। मैं मित्रों आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पहली प्राथमिकता पूरे राजस्थान के अंदर पीने के पानी और सिंचाई के पानी की पहली प्राथमिकता हमारे लिए है। और हमने उस क्षेत्र में हमारा काम हमने प्रारंभ कर दिया है। जैसा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी कह रहे थे कि पीने को पानी भी मिलेगा। 13 जिले में 21 जिले हमारे नए 21 जिले हैं, पीने को पानी मिलेगा। ये तो है ही, मिलेगा ही, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी मिलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही नहीं मित्रों, सीकर, चूरू, झुंझुनू हमारे तीनों जिले पानी के पीने के पानी के लिए परेशान होते थे। 94 का हमारा समझौता था। समझौता तो पहला था कि यमुना के पानी में राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन 94 में माननीय भैरव सिंह जी शेखावत जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो प्रस्ताव रखा था। उसके बाद हमारी सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार रही और वहां भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उन्होंने एक कदम नहीं बढ़े आगे। आपने देखा होगा हमारी 3 महीने की सरकार, हमने वह बात की, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें भरोसा दिलाया और हमारे मनोहर खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री थे और हमने वो भी समझौता किया, वो भी हमें पानी मिलेगा वहां का। और 1719 क्यूसेक पानी हमारा उस सीकर, झुंझुनू और चूरू को भी मिलने वाला है और वो भी हम पाइपलाइन के जरिए वहां से लेकर के आएंगे और हमारे इन तीनों जिलों की वो भी प्यास बुझाएगा। यही नहीं मित्रों, हमने जब इस क्षेत्र में कदम रखा है, जैसा कि हमने कहा हमारी पहली प्राथमिकता हमारा किसान और हमारे राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों भाइयों को स्वच्छ और अच्छा पानी पिलाना, घर नल से जल देना, ये हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है। यही नहीं, हमने उदयपुर की पहाड़ियां हैं, आधा पानी हमारा इधर आता है जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, जो हमारे काम आता है रास्ते में, उससे हम एनीकट के माध्यम से पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए काम लेते हैं। लेकिन उन पहाड़ियों का आधा पानी अरब सागर में जाता था, थोड़ा दूर चल करके वो गुजरात के रास्ते के माध्यम से अरब सागर में चला जाता था। उसकी भी हमने 2 योजना तैयार की है और अभी हमने उसका भी शिलान्यास किया है कि उस पानी को रोक करके और बीच में पहाड़ियों के बीच में से टनल बना करके उधर जो पानी जाता था उसको हम इधर बंगाल की खाड़ी वाले पानी में मिला करके हम उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ का प्यास तो बुझाएंगे, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हुई और ज्यादा बारिश हुई तो वही पानी हमारे बीसलपुर में आएगा और आधे राजस्थान की प्यास बुझाएगा। ये काम हमने किया है। हमारे सामने समस्या थी, हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है, लेकिन उसमें बीच में पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर की हमारी वो नहर कच्ची है,
क्योंकि कभी ध्यान नहीं दिया गया। कच्ची नहर होती है तो आप जानते हैं पानी का रिसाव भी होता है, और पानी जब ज्यादा आता है तो जैसे ही पानी का प्रवाह आता है तो वो टूट जाती है। टूटने पर उसको वहां से बंद किया जाता है जब तक किसान की खेती सूख जाती है। हमने उसके लिए भी पैसा मंजूर किया है, उस 15 किलोमीटर को भी हमारी सरकार पक्का बनाने का काम करेगी, और वो पानी हमारा जैसलमेर के ठेठ बॉर्डर नाचना में आएगा, और नाचना से वो बाड़मेर तक हमारी जो रिफाइनरी बनी है वहां तक वो पानी जाएगा। नागौर के अंदर भी वो पानी आएगा, जोधपुर में भी पीने के पानी की व्यवस्था वहां से होगी। ये काम भी हमने किया है। हम चाहते हैं हमारे राजस्थान के अंदर पहला काम हमारा पीने का पानी मिले, हमारे किसानों के लिए पानी मिले। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस बीसी के माध्यम से इसमें किसान जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पहली प्राथमिकता हमारी पानी की थी, और दूसरी प्राथमिकता हमारा किसान किस तरह से खेती करता है ये हम जानते हैं। क्योंकि यहां जो आए हुए हैं अधिकतर वो किसान के बेटे हैं। हम किसान की पीड़ा को समझते हैं। किसान उस अंधेरी रात में जब बिजली आती है तो कैसे काम करता है। इन्होंने काम करना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार जब 2008 से 13 में रही, हमारी सरकार आई, इन्होंने बिजली के क्षेत्र में 65,000 करोड़ रुपए के घाटा दिया था हमें, 65,000 करोड़ रुपए का।